Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को अप्रूवल दे दिया है और आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस न्यूज़ को जानते हैं कि न्यूज़ है क्या पूरी। तो देखिए, यहाँ पर यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई बुधवार को और इसमें जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया गया है। ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको शॉर्ट में एनआरए बोलते हैं, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी नॉन गेस्टेड पोस्ट के, और जो नॉन गेस्टेड पोस्ट होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, नॉन गेस्टेड पोस्ट आती हैं, उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये जो एनआरए है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इसका जो प्रपोजल है वो पहली बार यूनियन बजट 2020 में पेश किया गया था। तो ये है न्यूज़। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के प्रपोजल को अप्रूव्ड कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराएगी नॉन गेस्टेड पोस्ट के लिए। अब जानते हैं ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये क्या है। तो देखिए, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये क्या है। ये जो नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट आती हैं, उनके लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम कराएगा, एक कॉमन एग्जाम कराया जाएगा जो नॉन गेस्टेड पोस्ट होती हैं उनके लिए। और इसको जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं फिर वो अलग अलग एजेंसीज के जो हायर एग्जामिनेशन होते हैं उनमें बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें ये जो एग्जाम है नॉन गेस्टेड पोस्ट के जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें आती हैं, इसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ जो कैंडिडेट्स हैं वो अपियर होते हैं इन एग्जाम्स में। तो देखिए क्या हुआ आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या हुआ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका ये हुआ, जो नॉन गेस्टेड पोस्ट हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उनका एक कॉमन टेस्ट होगा। अभी क्या है, आपके अलग-अलग एग्जाम होते हैं अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से। आरआरबी का आपका अलग एग्जाम हो रहा है, आपका आईबीपीएस का आपका अलग एग्जाम हो रहा है, लेकिन अब आपका एक ही एग्जाम होगा, कॉमन एग्जाम होगा। अब देखिए, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है इसके बहुत से फायदे भी होंगे। आइए उस पर जानते हैं कि इसके आपको क्या-क्या फायदे मिलने वाले हैं। कैंडिडेट्स के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे उनको क्या-क्या फायदे होंगे। तो देखिए, सबसे पहला फायदा जैसे मैंने आपको बताया कि आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, यानी ओनली वन एग्जाम, यानी आपको अलग-अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ एक एग्जाम होगा, जो नॉन टेक्निकल, नॉन गेस्टेड पोस्ट है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, उनका सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। अभी क्या है, आपका बैंकिंग के लिए आपका आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, रेलवे के लिए आपका आरआरबी एग्जाम कराता है और फिर आपका एसएससी का एग्जाम होता है। देखिए, आपकी अलग-अलग एजेंसीज आपके अलग-अलग एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, लेकिन अब आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में सीईटी बोलते हैं। यानी आपको अलग-अलग एग्जाम की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपका ये हो गया कि आपका सिर्फ एक एग्जाम होगा। उसके बाद दूसरा क्या है, जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा। अभी क्या है, आपने आईबीपीएस का एग्जाम के लिए अप्लाई किया, फिर आपने आरआरबी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपने एसएससी के लिए अप्लाई कर दिया। इसमें क्या होता है, आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करनी पड़ती है हर एग्जाम की अलग से। उसके बाद आपको ट्रैवल करना पड़ता है, जो आपका एग्जाम सेंटर है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है, तो इन सब पर आपको काफी खर्चा करना पड़ता है, तो फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। लेकिन जब आपका एग्जाम अब एक हो रहा है तो आपको एक बार एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, एक बार आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा, यानी आपका ट्रैवलिंग, लॉजिंग, बोर्डिंग जो है वो सिर्फ सब कुछ सबमिट कर एक बार के लिए हो जाएगा। जो आपका फाइनेंशियल बर्डन है वो कहीं न कहीं काफ़ी कम हो जाएगा इस सिंगल एग्जामिनेशन से। तो दूसरा तो आपका ये जो बेनिफिट है वो ये हो गया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और एनआरए से। फिर क्या बात है, वैलिडिटी ऑफ सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो आपका स्कोर है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 साल की होगी। आपका जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा उससे लेके 3 साल तक आपका जो स्कोर है वो वैलिड रहेगा, यानी आपको हर साल एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपका वही स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा। तो ये भी कहीं न कहीं आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है उसको ये भी चीज़ रिड्यूस कर रही है। आपको हर साल जो टेस्ट होगा उसमें अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बार एग्ज़ाम दिया, आपका स्कोर आ गया, अब वो स्कोर आपका अगले 3 साल तक वैलिड रहेगा। द बेस्ट ऑफ द वैलिड स्कोर शैल बी डीम्ड टू द करंट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, कि आपका जो स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद देखिए, नो बार फॉर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, यानी ऐसा नहीं है कि आपके अटेम्प्ट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है, आप जितनी चाहें उतनी बार ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको दे सकते हैं। हाँ, जो अपर एज लिमिट है, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है
वो इसका आपको समझना होगा। जब और जानकारी आएगी एज लिमिट से लेके, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एज लिमिट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। तो बेसिकली आपके ये 4 सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, यानी आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा आपका और उसके बाद देखिए आपका जो फाइनेंशियल बर्डन है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। आपका जो स्कोर होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। उसके बाद जो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, उनको लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी। तो ये बेसिक हाइलाइट्स है जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए को। ये जो एजेंसी है, ये आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी कंडक्ट कराएगी, यानी आपकी जो बी और ग्रुप सी की जो नॉन गेस्टेड नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, उनका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अभी क्या है, आपके एग्जाम अलग-अलग होते हैं। बैंकिंग का आपका आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर आपका एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। रेलवे में आप देखिए आपका आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो अब आपका एक ही एग्जाम होगा, ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके द्वारा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।